नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम केयर्स फंड के जरिए पूरे देश में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पताल में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इन प्लांटों में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बनने से ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इस फैसले से लोगों को मदद मिलेगी। देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के पीएम के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम के इस फैसले से ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर पीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि इस फैसले से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। नड्डा ने कहा कि इस अहम फैसले से देश भर में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज मन की बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचने के साथ सभी से वैक्सीन लेने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ विशेषज्ञों की बात ही मानी। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभवों को देश की जनता के साथ साझा किया। पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और ये काम आगे भी जारी रहेगा। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग भी वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि भारत सरकार के मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम के मन की बात पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए जन की बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील की। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन यहाँ आखिरी हथियार है। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से राजस्थान का ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा दिलवाने में बीजेपी फेल साबित हुई है। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने 100वां दिन का पड़ाव पार कर लिया है। 16 जनवरी से अब तक देश में 14 करोड़ 8 लाख 2 हज़ार से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। बड़ी आबादी को वैक्सीन देकर इजराइल और ब्रिटेन कोरोना के केस को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। राजस्थान समेत 12 राज्यों ने हर उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। 1 मई से देश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,49,691 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 69 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,767 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,92,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 2,17,113 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 26 लाख के पार हो गई है। अब यहाँ 25,74,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,160 नए मरीज मिले हैं, जबकि 63,818 मरीज ठीक हुए। वहीं 676 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 38,055 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 23,231 लोग रिकवर हुए और 223 लोगों की मौत हो गई। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 22,695 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 23,572 लोग रिकवर हुए और 357 की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,731 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 17,029 लोग ठीक हुए और 218 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 12,918 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 11,091 लोग रिकवर हुए और 104 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे में 13,105 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 6,479 लोग रिकवर हुए और 152 की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 15,355 केस आए, जबकि 74 लोगों की जान चली गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 246 तक पहुंच गया। प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसके तहत दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि दूध डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें दिन में 2 बार खुलेंगी। चित्तौड़गढ़ के जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को पहचान दस्तावेजों के अभाव में कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में 500 से अधिक बंदी हैं, जिनमें से 60 बंदी ऐसे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है।
श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। शहर के प्रेम नगर के वार्ड 6 और 17 के भीतरी क्षेत्र और सातुल शहर के वार्ड 2 और 6 की एक गली के बीच कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन में बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः विराम लग गया है। दुकानें बंद होने के कारण बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। राजस्थान पंजाब सीमा पर मौजूद साधुवाली और पतली चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी पंजाब से आने वाले हर यात्री की RT-PCR रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। एक दिवसीय दौरे के तहत खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी पहुंचे, जहां मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्टर कार्यालय के अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिकारियों की बैठक ली। उदयपुर के आयड संग्रहालय के पास पहाड़ियों पर भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 7 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भरतपुर में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्त कदम उठाकर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कई इलाकों में पैदल मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन ने आमजन से कोविड गाइडलाइन की पालना और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह शेखावत और तहसीलदार राजेश मीणा ने बताया कि मानव जीवन सुरक्षा को लेकर राज्य में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल लागू है, जिसकी लोगों को पालना करनी चाहिए। कोविड गाइडलाइंस को लेकर अनदेखी ना हो, इसे लेकर जामा मस्जिद जयपुर के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने फिर से बयान जारी कर लोगों से अपील की है। इमाम ने अपील की है कि वे रमजान में कोविड गाइडलाइंस का बहुत सावधानी से ध्यान रखें। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए बताया कि इस्लाम में एहतियात दीन का हिस्सा है। ऐसे में इस यकीन के साथ जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। हमें सभी एहतियात का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में दौसा में करीब 2500 कोविड-19 मरीज आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दौसा जिला अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बहरहाल दूसरी लहर में कोविड वार्ड 76 मरीजों को एडमिट किया गया है। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत अब सीकर में आज से नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसके साथ ही सीकर में अब बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। सिर्फ दूध और सब्जी की दुकानें ही खुली हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः विराम लग चुका है। जैसलमेर कलेक्टर ने जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। कोटा में कर्फ्यू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सहकारिता मंत्री, कलेक्टर, SP ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल मार्च कर शहर का जायजा लिया। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन हवा से 150 सिलेंडर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। राजसमंद में लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। देवगढ़ में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के रिटायर होने पर समारोह का आयोजन किया गया। जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू होने के बाद प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ सैंथिक क्षेत्र में संचालित निजी MP बिरला रिसर्च हॉस्पिटल में अस्थायी कोविड सेंटर खोला जा रहा है। कोरोना महामारी के दूसरे फेज से लोगों में दहशत है। ऐसे में कई लोग जागरूकता संदेश के जरिए लोगों में कोरोना से लड़ाई का हौसला भर रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी बाहर निकलने वालों की तादाद कम नहीं हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की और कई लोगों के चालान काटे। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान आज जैसलमेर का मोहनगढ़ बाजार पूरी तरह से बंद नजर आया। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेज में पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट से हर दिन हवा से 150 सिलेंडर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए गए इस पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के जरिए वातावरण से ऑक्सीजन जनरेट कर ऑक्सीजन MCH विंग में प्रत्यक्ष सप्लाई की जा सकेगी। PBM अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने बताया कि हर रोज 150 सिलेंडर क्षमता तक ऑक्सीजन की आपूर्ति इस प्लांट से की जाएगी। बाना में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते भर्ती होने वाले मरीजों में भी इजाफा हुआ है। बाना जिला अस्पताल का कोविड आइसोलेशन वार्ड भी फुल होने के कगार पर है। साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी भी सताने लगी है। सामान्य आइसोलेशन वार्ड में 5% बेड ही खाली है। वहीं यहाँ 58 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। ICU में सभी बेड फुल चल रहे हैं। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। वन विभाग इस साल भी कोरोना महामारी के बावजूद पौधरोपण में कोई कमी नहीं आने देगा।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर आज जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे और खुद ने वहां खड़ी बसों और बस स्टैंड के कई हिस्सों को सैनिटाइज किया। मेयर मुनेश ने दमकल के जरिए बसों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। मेयर खुद बस स्टैंड के कई प्लेटफॉर्म्स पर ये छिड़काव करती नजर आई। अजमेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज डीएम खुद फील्ड में उतरे। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आइसोलेशन नियमों का सख्ती से पालन हो और पॉजिटिव मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कोटा के एमबीएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों में आरोप लगाया कि वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो रही है। राजधानी जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बिलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। कोटा में आज भी शहर के इलाके में चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा तो मुख्य चौराहों पर लोगों की आवाजाही देखी गई। जन अनुशासन पखवाड़े के 7वें दिन श्रीगंगानगर वासी काफी हद तक अनुशासन में नजर आए। आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी हद तक कम रही। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत गहराने लगी है। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। इसके बावजूद लोग वीकेंड कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे। सरकार की जारी की गई नई गाइडलाइंस के चलते सवाई माधोपुर जिले में दोपहर 12 बजे के बाद सभी पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जगहों की तरह सवाई माधोपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला महावीर जयंती कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। अलवर के जिला अभिभाषक संघ ने वकीलों को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। कोरोना के चलते सभी कार्यालय भी ठप हो गए हैं। कोई कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच रहा है और दफ्तर सूने हैं। अलवर के कोर्ट परिसर में कोर्ट के खाली बरामदे, सूनी बेंच कोरोना के बढ़ते प्रभाव की गवाही दे रही हैं, जिसके चलते आज अलवर जिला अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष उदय सिंह ने राज्य सरकार से वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अदालतें आगामी 3 मई तक बंद हैं। कोरोना की जानलेवा लहर के बीच माननीय है कि मानने को तैयार नहीं है। डूंगरपुर जिले के 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार रोत अपनी ही शादी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। विधायक जी मास्क को जरूरी नहीं मजबूरी समझकर खाना पूर्ति करते नजर आए। शादी समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी बड़ा सवाल बना रहा। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एक डॉक्टर को घर में बंधक बनाकर लूट लिया गया। प्राथमिक रूप से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। लुटेरे हरियाणा पुलिस की वर्दी में घर में घुसे थे। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ डॉक्टर सुभाष भारद्वाज के घर में 4 लोग आए। 2 लोग हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। लुटेरों ने डॉक्टर को कहा कि किसी मामले में आपसे पूछताछ करनी है, कहकर घर में घुस गए। घर में डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी पर बंदूक तान दी और 2 घंटे तक सभी को बंधक बनाकर रखा। बाना के कस्बा थाना इलाके के मझारी गांव में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रतापगढ़ के मोहड़ा गांव में बोरवेल मशीन के टायर के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। पाली के औद्योगिक इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कोटा में प्रॉपर्टी डीलर बलराज सिंह की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पोखरण के जोधपुर रोड पर चोरों ने दुकान में सेंधमारी करते हुए हजारों रुपए के सामान चोरी कर लिए। जयपुर के कोटपुतली में ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। धौलपुर के चपरौली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव से एक ट्रक से 1 क्विंटल 60 किलो पोस्त बरामद किया गया। पोखरण के नाचना उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय में अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी। बाना के अंता में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने अपने ससुराल में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके के शिवनगर कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बूंदी में महल थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चाकूबाजी की वारदात सामने आई। पाली में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों ने ज्वेलर को बंधक बनाकर तिजोरी से लाख रुपए का सोना और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।
नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।